अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इसार राना और मैं आपकी खिदमत में सलाम ढेरों दुआओं के साथ पेश करता हूं। और जो दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी हैं उनको खुसूसी तौर पे और पाकिस्तानियों को और जहां जहां मेरी आवाज़ जाती है उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। आप जानते हैं कि मेरा आपका जो ताल्लुक है वो एक सहाफ़ी और उससे बढ़ के एक ज़ाती सतह के ऊपर चला गया है। मेरा चैनल इसार राना ऑफिशियल हैक हुआ और उसे फिर यूट्यूब से डिलीट करा दिया गया। उससे पहले आपने उस चैनल को सब्सक्रिप्शन में जितनी मोहब्बत दिखाई मेरे लिए बड़ी सरमाया थी। जब ये मेरा चैनल डिलीट हुआ तो उसके बाद जो पूरी दुनिया से आप लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया, खुदा की कसम ऐसे 1000 चैनल आपकी मोहब्बत पे कुर्बान है। आपकी मोहब्बत ने जिस तरह मेरे ढारस बंधाई, मेरी हिम्मत बंधाई, मैं उसका कोई मेरे पास नेमुल बदल नहीं है। और ऐसे मौके पे हमारे कुछ दोस्तों ने जिस तरह मेरे साथ खड़े हुए, मैं अगर यहाँ पे शहबाज गिल साहब का नाम ना लूं तो बहुत ज्यादती होगी। मैं शहबाज गिल साहब को बिल्कुल नहीं जानता था, ना मुझे पता था, लेकिन वो शख्स मेरे लिए एक ऐसे साहिबान की तरह खड़ा हुआ और इतनी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत और हमदर्दी का सबूत दिया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक सगा भाई जो है कहीं मौजूद है। तो आपका गिल साहब मैं हाथ जोड़ के और बाकी सब लोगों का ये हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो चैनल मेरा बंद हुआ, मैं आपको जरा थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मेरा सबसे पहले 1997 में मुस्लिम लीग नून ने मैं रोजनामा दिन का एडिटर था, वहां से फारिग कराया था। उसके बाद फिर चलता रहा, पीटीवी से समा छोड़ना पड़ा, टैलेंट से मेरा प्रोग्राम बंद हुआ, न्यूज़ वन से प्रोग्राम बंद हुआ। अब ये चैनल थोड़ा सा पैरों पे खड़ा हुआ था और मुझे ये उम्मीद हुई थी कि मैं शायद थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, मेरे मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और मैं कोई आपसे हमदर्दी की भीख नहीं ले रहा, लेकिन आपके लिए फख्र की बात है कि आपका भाई इसार राना 40 साल से सहाफत में 5-6 अखबार लॉन्च किए। खबरें का एडिटर था, दिन का एडिटर था, इनकलाब का एडिटर था, इस्लामाबाद खबरें का एडिटर था, बेशुमार चैनल, दुनिया टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर था, लॉन्चिंग की, वैल्यू टीवी, स्टार एशिया, चैनल 5, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हेड किया। और मैं फख्र से कह सकता हूं, आप अपने भाई पे फख्र कर सकते हैं कि मैंने कोशिश की कि हराम का एक लुकमा ना आए। मैं भी चाहता तो जाके ताकतवरों के दर पे सजदा करता तो आज मैं भी 30-35 लाख की तनख्वाह ले रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटे से घर में रहता हूँ, वो बैंक प्लज है और पैदल फिरता हूँ, गाड़ी मेरे पास नहीं है, इदारा को दे दे तो मेहरबानी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फख्र होना चाहिए कि आपका भाई ने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने तकलीफें झेली हैं, तो बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं अपने असूल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 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 खड़ा रहा। इस चैनल से उम्मीद हुई थी कि वो चलो कुछ बेहतरी होगी, तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और चैनल मेरा हैक हुआ और फिर डिलीट हो गया। अब मैंने एक नया चैनल में बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि वो किसी तरह रिकवर हो जाए, अल्लाह करे कि वो रिकवर हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो रिकवर टाइम ले रहा है तो मेरा आपसे जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो तो रुक गया। सो मैंने ये इसार राना स्पेशल के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं और आपसे दरखास्त ये कर रहा हूं कि प्लीज जैसे आपने माजी में मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, इसके लिए भी करें, मेरे साथ खड़े हों, इस चैनल को बनाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत कर सकूं कि मेरी आवाज दूर तक जा सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूं। जाते जाते 2-3 चीजें आपसे शेयर कर दूं। इरफान सदीकी साहब के इंतकाल के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई चारों तरफ से, कहने ने दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो जब हमारे सज्जन मरे तो जिस तरह मरियम साहिबा ने अरशद शरीफ शहीद के लिए ट्वीट किया ताबूत के हवाले से, मेरा ख्याल है कि आम आदमी के जज्बात में और इन लोगों के जज्बात में फर्क होना चाहिए। लेकिन अगर इन लोगों के जज्बात में फर्क नहीं है तो फिर इन्हें किसी से गिला भी नहीं करना चाहिए। इरफान सदीकी मरहूम, मुझे उनसे 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, चले गए बट ठीक है, अल्लाह ताला, और अब वो जाने, वहां कोई इम्यूनिटी नहीं है, किसी को भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उत्थे जेड़े भी जाएगा उत्थे अमला दे होने ने बखेड़े, किसी ने तो नहीं, तेरी जात कुछ नहीं, तो वो तो चले गए। लेकिन क्या वजह है कि दोनों भाई शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए? तो मुझे किसी ने सवाल किया कि जो शहबाज शरीफ साहब जनाजे में शरीक नहीं, मैं 27वीं तरमीम में जनाजा पढ़न दे सन, इसलिए उन्होंने कोई टाइम नहीं सीगा। लेकिन इतना यह है कि जो बड़े भैया हैं उन्होंने अब पार्टी के, मुझे ये मुझ तक जो इतला पहुंची है, किसी जरिए से पहुंची है, किसी जरिए ने दावा किया है, मेरे पास खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दावा करने वाला जो है वो बड़े पक्की पैरी है। वो ये कहते हैं कि जनाब इरफान सदीकी साहब के इंतकाल के ऊपर जो सेनेट की निशिस्त खाली है, उस पे बड़े भैया कहते हैं कि मेरे बेटे को जो है ना वहां से सेंटर बना दे, और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी कहना शुरू कर दिया है
और बाकायदा उन्होंने कहा कि इस पे लॉबिंग करें और काम करें। अब ये जो सीट थी इरफान सिद्दीकी साहब की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके दुनियावी गुनाहों को माफ करे। वहां तो हिसाब किताब होना है, वहां ना कोई 27वीं तरमीम होनी है ना कुछ होना है। उत्थे तो तुसी ते रब ते तुसी सामने खड़े होगे और वहां पे तो आपको कोई आपकी सिफारिश करने वाला नहीं आएगा, कोई वो करने वाला नहीं आएगा, आपने अपने हमलों का जवाब देना। ये सीट इरफान साहब की जो है ये है सहाफियों की, दानिश्वर की, अदीब की, जहां पे रिप्लेसमेंट तो कोई ऐसी होनी चाहिए। तो जो कहा यह जाता है, जो खबरें मुझ तक आई कि बड़े भैया के जो बेटे हैं उन्होंने तो पेपर भी घर में बैठ के दिए थे, उनकी तो पीएचडी भी कोई और लीडर है। तो अब अंदाजा कर लें कि मरूसियत की इंतहा है कि आपका ढिड नहीं रजदा पिया, खाई जा रहे हो रज रज के वाह बेलिया दब दब के खा, ठीक है, किल्ली नपी है तुसी ते जनाब अली हुन मौजे ही मौजा चार चफेरे गाड़ी गाई जा रहे हो। और आलम आपका ये हो गया है कि आप इस उम्र में जैसे आप आए, आके आपको वो डलवाया गया। मुझे वो फिल्म याद आ गई, माफ कीजिएगा, लाहौर में इतनी पॉल्यूशन है कि जिनकी दाग जरा थोड़ी सी भी उठी हुई है उन्होंने लिसान लेना भी औखा है। तो मेरे लिए तो बड़ा ही औखा है, जब नाक जो तो शायद कुछ बात बन जाती है, आप समझते हैं मैं को कहना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, वो बड़े भैया जिस तरह गए वोट डाले, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि चलें जनाब, नौकरी की तो नखरा की, पेश हो। मुझे ना वो एक अक्सर रिक्शाओं के पीछे लिखा हुआ नजर आ जाता है। कल मैंने बिलावल भुट्टो को जब देखा असेंबली में खड़े हुए, तो वो रिक्शाओं के पीछे वो अक्सर लिखा होता है, वक्त में एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था यार, ये बेचारों के साथ हो क्या रहा है, किस तरह के मजबूर हैं, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है, फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, और वो आपको जो है कल वो असेंबली में वखरे काम पे हूं। जरा समझो, शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिलावल और मैं एक ही है, उसी वक्त जब वो कह रहे थे तो जाजुल हक साहब जो है नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब कौन ने जिन्होंने बिलावल को कहने के ये जाउल हक के रूहानी बेटे हैं, और असल बेटा तो रूहानी बेटा हाथ मिलाने सर उसी बेटे का सगा भाई जो है वो बिलावल भुट्टो को कह रहा था कि जनाब ये मैं और ये दोनों हम जो है ना बिल्कुल एक तरह के लोग हैं, समझ नहीं आ रही कि भुट्टो का कातिल कौन है।